उम्मीद है? प्रधानमंत्री चोर है तो क्या उम्मीद है? गोदी मिल दिया बोल रहे हैं आप। बकवास मत कर। ये बात कहाँ तक जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। ये पिंकी चौधरी मुस्लिम लड़कियों का मजहब बदलवा कर हिंदू बना रहा है। खुशबू खान से खुशबू साहू, सोनिया खान से सोनिया चौधरी बन गई। दोस्तों, आज बात सिर्फ इस बात की नहीं है कि एनडीए क्या कर रहा है, बीजेपी ने क्या किया। आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि आरजेडी कैसे अपना पॉलिटिकल करियर फिर से बिहार की सरजमी पर जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। इस खबर को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि अपने जीते जिताए विधायक यानी सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया गया। वो सिटिंग विधायक जिसे हिंदू भी पसंद करते थे और मुसलमान भी, बस वो कैंडिडेट मुसलमान था, जिसने पिछली बार जेडीयू की एक प्रत्याशी को हराया था। वो जब आरजेडी में आती हैं तो पहली फुर्सत में अपने ही सिटिंग विधायक का टिकट काटकर जेडीयू की उन पूर्व प्रत्याशी को दे दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है, क्या ऐसे जीत की इबारत लिखेगी आरजेडी महागठबंधन? और क्यों एआईएमआईएम लगातार बिहार में अपनी पकड़ मजबूत किए हुए? खबर यही नहीं है, इसके साथ साथ आपको दिखाने जा रहा हूं, कल तक बहुत ज्ञान की पंजीरी बांटने वाले आज कह रहे हैं दम घुटता है, दम घुटता है। लेकिन अब इस्तीफा मत मांगिएगा। इस्तीफा सिर्फ ममता बनर्जी से, अखिलेश यादव से, या फिर एमके स्टालिन से, अरविंद केजरीवाल से, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से, इनसे इस्तीफा मांगा जाएगा। हालात देखिएगा, लोग अब ये पूछ रहे हैं उस हालात में और उस हालात में अंतर क्या है बस। लेकिन तब आप इस्तीफा मांगते थे, आप कहते थे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली खराब कर दी। आज हालत क्या है? सांस लेने लायक छोड़ा है। बात बात पर बीजेपी कहती है कि दिल्ली में जैसे ही उनकी सरकार आई, देखिए दिल्ली की आबो हवा सुधर गई है। लेकिन आंकड़े बताते हैं बद से बदतर हालत है। लेकिन प्रधानमंत्री को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि एक तस्वीर जो सामने आई उसने सारी पोल खोल कर रख दी है। और दिखाऊंगा धर्मांतरण कानून बनाने का मकसद क्या सिर्फ मुसलमानों तक सीमित था, क्योंकि धर्मांतरण कानून की धज्जियां कैसे एक नफरत और जहर उगलने वाला उड़ा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये वीडियो जरा देखिए। इस वीडियो में बेतहाशा भीड़ आपको नजर आएगी। ये देखिए, दूर दूर तक लोग नजर आएंगे। ये देखिए भीड़, कोई बवाल नहीं हो रहा यहां पर। ये समर्थक हैं और ये किसी आरजेडी के बड़े नेता, ये किसी बीजेपी के बड़े नेता, ये जेडीयू के बड़े नेता का नहीं है, या फिर चिराग पासवान की पार्टी का कोई बड़े नेता यहां पर्चा दाखिल करने नहीं आए। ये चेहरा जरा गौर से देख लीजिए नीला कुर्ते वाले को। कौन है नीले कुर्ते वाली? अभी आपको बताऊंगा, पहले भीड़ देखते चलिए। दरअसल इनका नाम है कामरान। ये मगध इलाके की 33,000 से सीटें जीते एक मुस्लिम विधायक हैं कामरान, जो आरजेडी की टिकट पर चुनाव इन्होंने लड़ा था और गोविंदपुर सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था। इन्होंने किसे हराया? इन्होंने हराया था पूर्णिमा यादव को। पूर्णिमा यादव तब जनता दल यूनाइटेड में हुआ करती थी, 33,000 वोटों से इन्हीं से आ रही थी। आरजेडी के कामरान ने पूर्णिमा यादव जेडीयू की प्रत्याशी को पिछली बार 33,000 वोटों से हराया, यानी आरजेडी के सिटिंग विधायक कामरान। लेकिन खबर मिली कि पूर्णिमा यादव जेडीयू से आरजेडी में आ गई है। पूर्णिमा यादव को पहली फुर्सत में टिकट दिया और आरजेडी ने कामरान का टिकट काट दिया, अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया। क्यों, कैसे काटा पता नहीं, बस काट दिया हमने, हमारी मर्जी तो काट दिया। ऐसे में जनता ने मोर्चा खोल दिया। कामरान ने उनकी भावनाओं की कद्र की और आखिरकार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया है। ये उसी की भीड़ थी जो जनता वहां की उमड़ी थी। राजनीति बलिदान मांगती है और जब बलि के लिए मुसलमान मिल जाए तो क्या ही कहने। तेजस्वी यादव ने बिहार के गोविंदपुर विधानसभा सीट से मोहम्मद कामरान का टिकट काटकर पूर्णिमा यादव को दे दिया। साल 2020 के चुनाव में कामरान ने आरजेडी की टिकट पर इन्हीं मैडम को, जो जेडीयू से थी, लगभग 33,000 वोटों से हराया था। हाल ही में जेडीयू में छोड़कर आरजेडी में शामिल होती हैं और बल्ले बल्ले हो जाती है, कामरान का टिकट कट जाता है। लेकिन क्या ऐसे में आरजेडी अपनी जमीन मजबूत कर पाएगी? मैं ये नहीं कहता वो मुसलमान है तो पहली फुर्सत में दे दो सिटिंग विधायक, और दूसरा ये सिटिंग विधायक के साथ साथ जनता किस तरफ जा रही है इसे देखना जरूरी है। लेकिन जनता क्या क्या कह रही है, जरा जनता की बातें भी सुन लीजिए। जनता भी खुल्लम खुल्ला बहुत कुछ बोलती है, सुनिए। उम्मीद नहीं है, चुना गई चोर है तो क्या उम्मीद है? प्रधानमंत्री चोर है तो क्या उम्मीद है? गोदी मिल दिया बोल रहे हैं आप। बकवास मत कर। ये बात कहाँ तक जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए।
ये बात मैंने कहा ना, ऐसी महिलाओं को ये लोग समझ लेते हैं, जानकार इनको होंगे नहीं, कोई मतलब लेना देना होगा नहीं। सुना दिया, खरी खोटी, सुप्रीम कोर्ट तक जानी चाहिए बात। बहुत पूछते हैं ना रैलियों में ढूंढ ढूंढ कर, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, बदनाम करने के लिए पहुंचते हो। भिड़ लो मैडम जी से। ये बिहार की महिला है, इन्होंने पोल पट्टी खोल कर रख दी, साफ कह दिया कि कौन कौन चोर है। मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है। अब जनता जाग रही है। कहते हैं ना हम हिंदुओं को जगाने आए हैं, हिंदू तो जागे ही जाएगी, सारी पूरी जनता जाग गई है। अब आइए अगली खबर। दिल्ली बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। दुनिया का सबसे, देश नहीं, फिर सुनिए, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। अच्छा, मैं ये भी कह सकता हूं, आप इनको अलग तरीके से भी लीजिए, कोई भी ठीक है। पहले भी होता रहा है, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी उस समय भी ऐसी ही खबरें आती थी। लेकिन तब क्या बात होती थी, तब ये नेता क्या बोलते थे, जरा देखिए। पहले, इंडिया थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन वर्ल्ड, IQ एयर फाइंड्स 42 सिटीज इन टॉप 50 आर इंडियन। बताया गया 42 सिटी, 50 में से 42 तो भारतीय हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। इनमें से तीसरे नंबर पर दिल्ली आती है। और सोचिए, इंडिया जो है तीसरा ऐसा पॉल्यूटेड कंट्री है। सोचिए क्या हालात बन गए, तीसरी सबसे ज्यादा प्रदूषित देश हमारा बताया जा रहा है। ये इतिहास रचा गया है। रेखा गुप्ता का 2017 का ट्वीट देख लीजिए, ये तब बड़ी बड़ी बातें करती थी। दिल्ली पॉल्यूशन, मेरा शहर गल रहा है, धुआं ही धुआं है हवाओं में, ना जाने क्या चल रहा है, शहर ही शहर है, जहर ही जहर है फिजाओं में, इतना जहर कौन उगल रहा है। अब पता लग रहा है कौन उगल रहा है। फिलहाल उन्होंने कह रहे हैं संजीव झा कि उन्होंने अपना जवाब देने के बजाय उन्होंने अपना पुराना ट्वीट ही डिलीट कर दिया कि कोई सवाल ही ना पूछे। कुछ नहीं करना आपको, पुराने जो सवाल वाले है ना सारे डिलीट कर दीजिए। जैसे आपने देखा ना, पहले बताया जाए घुसपैठ कैसे हो रही है, घुसपैठ कैसे, आज अब बताने गृह मंत्री की घुसपैठ रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि जो बॉर्डर वाला इलाका है उसमें नदी भी आती है, उसमें पहाड़ भी आते हैं, उन इलाकों को कैसे हम सेव करें। यह गृह मंत्री का आधिकारिक बयान आता है, निकल कर उन्होंने खुद बोला है, ट्वीट नहीं है, बोला है। ऐसे ये है, जब बाहर रहेंगे तो कुछ और बोलेंगे, जैसे ही सत्ता में आ जाएंगे क्या करें। तब तेल, पेट्रोल, डीजल के दाम कैसे नियंत्रित किए जाते तब इन्हें जानकारी नहीं थी, ज्ञान नहीं थी। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए तब पता लगा कि पेट्रोल डीजल के दाम हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सारी जानकारी तभी सत्ता में आने के बाद होती है। और उसके बाद भी देखिए, मैं कहता हूं कि आप सोचिए, थोड़ा आईना तो देखते होंगे, उसके बाद भी बरगलाने से पीछे नहीं हटते। अब कोई सवाल जवाब नहीं। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात करने जाती हैं रेखा गुप्ता जी, और बराबर में मोदी साहब के बराबर में एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है। मैं ये नहीं कहता नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं दूसरी तरफ क्यों कहते हो, दिल्ली की आबो हवा हमने तो बहुत साफ कर दी। पीएम ने अपने लिए एयर प्यूरिफायर लगा रखा है, सीएम बता रहे हैं प्रदूषण कम कर दिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे छठ के दौरान यमुना का पानी साफ कर दिया, वही केमिकल मिलाया जा रहा है जिस केमिकल के मिलाने पर तू तड़ाक और बदतमीजी करने पहुंच गए थे दिल्ली के मौजूदा मंत्री प्रवेश वर्मा। अब तो मौजूदा, उस समय तो विधायक थे, उस समय तो नेता थे सिर्फ। अब सोचिए, प्रवेश वर्मा उस समय एक अधिकारी से बदतमीजी कर रहे थे, धमकी दे रहे थे उसी केमिकल को यमुना में मिलाने में, जबकि वो आधिकारिक था, यानी कि सर्टिफाइड था उसके बावजूद। लेकिन अब वही केमिकल अगर ये मिलाते हैं तो हो सकता है उसमें गोमूत्र मिलता हो, शायद, तभी तो अब प्रवेश वर्मा को दिक्कत नहीं। तो सोचिए कितनी नौटंकियां करते हैं। आइए अगली खबर। नरेंद्र मोदी जी यूज कर रहे हैं फिलिप्स का AC1217 एयर प्यूरिफायर, जो 14,000 रुपए का आता है। और इसी के हिसाब से आबो हवा अच्छी हो रही, तो अंदर बैठोगे, जब आबो हवा अच्छी लग रही तो बाहर वाले तो जाए, हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना, बाहर वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हम AQI वाली खबर देखते ही नहीं है, हम नहीं देखेंगे। हमें तो बस ये देखना है दिल्ली में रामराज आ गया है। अब आ ये रामराज वाली कहानियां भी कुछ देखिए। रामराज वाले राम भक्त टाइप के जो बनते हैं, सनातनी बनने की कोशिश करते हैं, है नहीं। जावेद, पहले सुनिए इस आदमी की भाषा शैली। दिवाली जैसे त्योहार मानवता के लिए खतरा है, भारत सरकार को तुरंत दिवाली जैसे वाहियात त्योहार को बैन कर देना चाहिए। बाद में पता लगता है ये जावेद नाम का जो व्यक्ति है, दरअसल लेके देखिए www.facebook.com anilrajput.nayak.39। ये एक तो इतने अनपढ़ किस्म के लोग हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि जब फेसबुक को थोड़ा भी खंगाला जाएगा तो असलियत बाहर आ जाएगी। यानी एक हिंदू व्यक्ति जिसका नाम अनिल राजपूत है, वो मुस्लिम आईडी बनाकर दिवाली को लेकर अनर्गल बातें करता है जिससे हिंदू मुसलमान होता रहे। ये लोग वो हैं। यहां पर भी देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जब तक कांग्रेस के लिए, जब तक उनका अखबार जो है नेशनल हेराल्ड है उसके लिए, राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के लिए, विदेशी नागरिकता के लिए, इन सब पे बोलते थे, बड़े अच्छे लगते थे। लेकिन आज जब एक्सप्लोडिंग फायर क्रैकर्स आफ्टर 10 PM टुडे इज क्रिमिनल ऑफेंस, पुलिस शुड क्रैक डाउन ऑन देम। उन्होंने कहा कि 10 बजे के बाद ये पटाखे चलाना ये अपने आप में अपराध है। जब जैसे ही कहा तो ये गंदगी उगलने वाले जो भी हिंदुत्व नाइट चलाता है, बदतमीज लफंगा किस्म का, जिस पर आज तक कार्रवाई नहीं कर पाई पुलिस, वो
कितना गंदा लिखा है, पढ़ लीजिए। यह है एक स्थिति में मैं भी पढ़ नहीं सकता, इतना गंदा और घिनौना ये इनकी मानसिकता है, ये विचारधारा के साथ चलते हैं लोग। सोचिए, ये वही वाली विचारधारा है, याद होगा वो प्रेम शुक्ला बीजेपी का बिगड़ैल और बदतमीज प्रवक्ता जो गाली दे रहा था, वैसे ही गाली गलौज, तो वो भी ऐसा ही है, ये भी ऐसे। किसकी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, अंदाजा लगाइए। अब आइए कैसे धर्मांतरण कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जरा ये देखिए। ये पिंकी चौधरी मुस्लिम लड़कियों का मजहब बदलवा कर हिंदू बना रहा है। खुशबू खान से खुशबू साहू, सोनिया खान से सोनिया चौधरी बन गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में पिंकी चौधरी एक साथ कई मुस्लिम लड़कियों को गोमूत्र पिलाकर धर्म परिवर्तन कराया। ये वॉइस ऑफ उमा है ने दावा किया। उसके बाद उनकी शादी हिंदू लड़कों से करवा दी। कि धर्मांतरण कानून के बारे में जो इन्होंने लिखा वो नहीं कहूंगा, लेकिन फिलहाल धर्मांतरण कानून क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए, ये क्लियर करना होगा। क्योंकि जब आप कहते हैं कि धर्म के आधार पर रैलियां और प्रदर्शन नहीं होंगे, वहां एटा में ब्रजभूषण शरण सिंह जाकर क्षत्रिय महासभा में कार्यक्रम कर देते हैं, ठीक है, या ये नहीं होगा, उत्पाती सड़क पर नहीं घूमेगा, ये नहीं होगा, वो फतेहपुर और बहराइच पर चुप्पी साध लेते हो। कांवड़िए जो लेकर आते हैं कांवड़, उसके बावजूद जो तमाशा करते हैं कांवड़ियों के भेष में, उन पर आप चुप्पी साध लेते हो। कानून एक देश दो विधान जैसा बनता जा रहा है। वो देखिए क्या हालात बन रहे हैं। कहते हो कि अगले चौराहे पर यमराज खड़ा होगा अगर किसी ने लड़की को छेड़ा, कुछ करा। इकरा हसन जो एक सांसद है, उनके लिए एक बदतमीज और बदमिजाज आदमी, गंदगी उगलता है, लेकिन कोई ना लगड़ाते हुए फोटो, ना लेना देना। ये तमाम तमाशे इस देश के अंदर चल रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।